हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच का एक आदेश आया है जिसमें खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। इसका आदेश मैंने कल रात में आपको बता दिया था। इसका जो और भी मैंने आपको कहा था कि पूरा कंप्लीट निचोड़ जो होगा इस ऑर्डर का, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और साथ ही में हम लोग डिस्कस करेंगे 69,500 69,000 और 68,500 पर क्या प्रभाव इस ऑर्डर का पड़ेगा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं। जैसे दोस्त देख सकते हैं, सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देते हों। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजेस की संविधान पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने से, विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों के भरने से समाप्त होती है। यानी कि जब कोई भर्ती आती है तो जब आवेदन लिया तो वहाँ से भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, और जहाँ से भर्ती में रिक्तियाँ भर जाती है, पूरी कंप्लीट होती है, तो वहाँ से भर्ती प्रक्रिया समाप्त होती है। पीठ ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं, पीठ में सर्वसम्मत से कहा भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति ना दें, या विज्ञापन जो मौजूदा नियमों के विपरीत ना हो इसकी अनुमति दें। जस्टिस मिश्रा ने कहा यदि मौजूदा नियमों का विज्ञापन के तहत मानदंडों को बदलाव की अनुमति है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा और मनमानी न होने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। पीठ ने कहा कि मौजूदा नियमों के अधीन भर्ती करने वाली एजेंसी पूरी प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए उचित कदम उठा सकती है, बशर्ते कि प्रक्रिया पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण, गैर मनमानी हो और उसका उद्देश्य प्राप्ति के साथ तार्किक हो। उम्मीदवारों को चकित करने के लिए नियमों को नहीं बदला जा सकता। इस जो ऑर्डर है इसके 5 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा। जहाँ पर पहला पॉइंट था, भर्ती प्रक्रिया आवेदन मांगने से शुरू होती है और रिक्तियों के भरने से भर्ती प्रक्रिया समाप्त होती है। चयन की पात्रता मान नियमों के बीच में नहीं बदला। दूसरा पॉइंट जो था, यानी कि जो चयन के पात्रता नियम है उनको बीच में नहीं बदला जा सकता। यह केवल तभी किया जा सकता है जब मौजूदा नियम ऐसा करने की अनुमति देता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3, यहाँ तक कि भर्ती के नियमों को ही संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और नियम 16 सार्वजनिक रोजगार और भेदभाव न करना के मानकों को पूरा करना होगा। नियम मनमाने नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, चयन सूची में नियुक्ति किसी उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं देती। देखिए यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि चयन सूची में नियुक्त किसी उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं देती। पॉइंट नंबर 5, श्री मंजू श्री के निर्णय अच्छा कानून है, वह गलत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट और है, चयन सूची में आने के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता। पीठ ने यह भी कहा कि चयन सूची में शामिल होने के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि राज्य या उसके तंत्र वास्तविक कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि यदि रिक्तियां मौजूद हैं तो राज्य उसके तंत्र चयन सूची में विचाराधीन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकते। इस मामले को तेज प्रताप पाठक व अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य 2013 के मामले में 3 जजों की पीठ ने 5 जजों के संविधान पीठ के पास भेजा था। 3 जजों ने मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2008 के मामले में पिछले फैसले में संदेह जताया था, जिसमें कहा गया था कि चयन मानदंड बीच में नहीं बदला जा सकता। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर है इसमें कहा गया सरकारी नौकरी भर्ती में बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। लेकिन अब बात आती है 68,500 और 69,000। दोस्तों एक चीज़ बताएं कि यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती में और 69,000 में ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से होकर आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि जो खेल के नियम है वो बीच में बदले जा सकते हैं कि नहीं बदले जा सकते। आपको बता दें, हाईकोर्ट में जो शिक्षा मित्रों की तरफ से एडवोकेट थे, डॉक्टर LP मिश्रा साहब थे, और कई सारे सीनियर एडवोकेट थे, नाम तो इस टाइम पे पूरे नहीं याद आ रहे हैं। तो कई सारे सीनियर एडवोकेट थे जो इस बात को लगातार कोशिश कर रहे थे, इस बात को कोर्ट में प्रूव करने, खेल के नियम बीच नहीं बदलते, क्योंकि यहाँ पर जब 69 शिक्षक भर्ती हुई थी तो यहाँ जो पासिंग मार्क रखा गया था वो एग्ज़ाम होने के बाद रखा गया था, और जिस पर इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में चली, तो वहाँ पर भी यही कहा गया कि क्योंकि विभाग जो था वो ये कह रहा था कि जो एफिडेविट लगाया था उसमें यही था कि भर्ती जो स्टार्ट होती है वो
जून में जाके स्टार्ट होती है। कब? जब 2020 में जब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिला आवंटन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसके पहले ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम नेचर है, शुरू से पता है क्वालिफाइंग एग्जाम नेचर है, और क्वालिफाइंग एग्जाम नेचर में हम पासिंग मार्क कभी भी रख सकते हैं। ऐसे कुछ तर्क सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दिए गए थे सरकार के द्वारा। तो वहाँ पर जो चीज़ें बनी उसके उस पर ऑर्डर आया, बाकायदे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच का आदेश था, ठीक है। जस्टिस यू ललित, जस्टिस एम शांतनागौदर और जस्टिस विनीत सरन सर, 3 जजेस की बेंच का मामले का आदेश था। और इस मामले पर हालांकि अभी कितना इफेक्ट पड़ता है 68,569 पर, तो ये भर्तियाँ पहले हो चुकी हैं। अब इस पर क्या आने वाले समय इफेक्ट पड़ेगा, तो ये अब इसी सुनवाई में हो सकता है। इसमें जो 12 तारीख की सुनवाई होने वाली है, इसमें अगर इससे कुछ भी उनके फेवर का निकलता है, या अभी 1-2 दिन में जो भी चीज़ें अभी, क्योंकि ये ऑर्डर अभी कल रात में ही आया है, इस पर एडवोकेट मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और इस ऑर्डर के जो मेन पार्ट्स होंगे, जो मेन चीज़ें होंगी, उसको जब निकालेंगे तो उसके बाद जैसे ही वहाँ से कोई जानकारी निकलती है वो तत्काल आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।